नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं बात करने जा रहा हूँ 12वीं सेंचुरी में बनाया गया उड़ीसा की पुरी में अवस्थित जगन्नाथ जी और उनकी मंदिर के बारे में। तो कौन है जगन्नाथ जी, कैसे बनाया गया है उनकी मूर्ति, क्यों आता है उनको बुखार, कैसे किया जाता है उनकी इलाज, क्या होता है 8 साल 12 साल और 19 साल के बाद, क्या है ब्रह्म पदार्थ, क्यों उनकी मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान नहीं जाता, कैसे मंदिर के झंडा हवा के उल्टी दिशा लहराती है, कैसे प्रसाद बनते समय ऊपर वाला बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है, मंदिर के अंदर घुसते ही क्यों समुद्र की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देता, क्या है इन सब के पीछे का रहस्य, आइए जानते हैं। कुछ दिनों से ट्रेंड में चल रहा है कि पुरी में अवस्थित जगन्नाथ जी का मंदिर 2026 साल में समुद्र के अंदर समा जाएगा। क्या ये बात सच है? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कहा जाता है कि मध्य भारत में इंद्रदुम्न नाम के एक राजा रहता था जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बहुत इच्छुक थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके दरबार में पहुंचे और राजा को कहने लगे, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा में कहाँ है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। ये बात सुनते ही राजा इंद्रदुम्न आनंदित हो उठे और तुरंत अपने मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाए और नील माधव की खोज करे। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति उड़ीसा भ्रमण के लिए निकल पड़े। बहुत लंबी सफर के बाद जब विद्यापति उड़ीसा पहुंचे, उनको कुछ गुप्त चोरों से पता चला समुराई के मुख्य विश्व बसु एक गुप्त गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। ये बात सुनते ही विद्यापति विश्व बसु के सामने विनती करने लगे कि वो देव पूजा के स्थान एक बार दिखाए, लेकिन काबिल के सरदार साफ साफ इनकार कर देता है। उसके बाद से विद्यापति उस गाँव में कुछ दिनों के लिए रहने लगे। कुछ दिनों के बाद विद्यापति विश्व बसु के बेटी के साथ प्यार करके शादी कर लिया। शादी के कुछ दिनों बाद विद्यापति अपनी पत्नी को नील माधव की एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने के लिए कहता है। आखिर में बेटी के जिद के सामने विश्व बसु मान गए और एक शर्त रखा कि विद्यापति के आंखों पर पट्टी बांधकर वहां लेकर जाएगा। पर विद्यापति चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों का दाना लेकर गया था और गुप्त गुफा के जाने के रास्ते में वो सरसों का दाना गिराते गया। गुप्त गुफा में पहुंचते ही विद्यापति आंखों का पट्टी खोलकर जब नील माधव की दर्शन की तो वो देखते ही रह गया। गुप्त गुफा से निकलते ही वो राजा को बताने के लिए तुरंत निकल पड़े और जब वो राजा के पास पहुंचकर राजा को बताया तो राजा विद्यापति के साथ गुप्त गुफा तक जाने के लिए निकल पड़े। जब राजा वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नील माधव अंतर्धान हो चुके थे। राजा निराश होकर अपने राज्य लौट आए। उस रात उनके सपने में देवलोक से एक संदेश आया कि पुरी जाए और एक लकड़ी के टुकड़े को समुद्र के पानी से निकाल कर ले आए जो वहाँ पर तैर रहा है। राजा ने इस आदेश को पालन करते हुए वो समुद्र तट पर पहुँचे और वहाँ उसे एक लकड़ी के टुकड़े को तैरता हुआ दिखा, लेकिन राजा और उनके सेवकों की लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी उस लकड़ी के टुकड़े को उठा नहीं पा रहा था। अंत में काबिल के सरदार विश्व बसु के सहायता से उस लकड़ी के टुकड़े को लाया गया, पर उस लकड़ी के टुकड़े पर कोई भी कारीगर नील माधव की मूर्ति बना नहीं पा रहे थे। कहा जाता है कि ये काम जब किसी से नहीं हो पा रहा था तब देव तत्व शिल्पीकर विश्वकर्मा बूढ़े आदमी के रूप धारण करके राजा के सामने आए और उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वो मूर्ति निर्माण कर देगा, पर कुछ शर्त पर। भगवान विष्णु की मूर्ति 21 दिन में बनाएगा और अकेले बनाएगा, कोई भी उनके काम में बाधा नहीं डालेगा। और राजा ने भी ये सभी शर्त मान लिया। लोगों को आरी छेनी और हथौड़ी की आवाज सुनाई देता था, लेकिन 15 दिन के बाद जब रानी को कोई भी शब्द सुनाई नहीं दिया तब उन्होंने सोचा कि बूढ़ा कारीगर मर गया शायद। वो राजा को वो वाला घर खोलने के लिए कहता है। आखिर में जब राजा भी वो घर खोल दिया तब देखा कि बूढ़ा कारीगर एकदम से गायब हो गया और आधा बना तीन मूर्ति छोड़ गया, जो आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के नाम से पूजा जाता है। अगर राजा उस दिन वो दरवाजा नहीं खोलता, 21 दिन के बाद अगर खोलता, तो जगन्नाथ जी, बलभद्रा जी और सुभद्रा की मूर्ति आज पूरा हो जाता। कहा जाता है कि द्वापर युग में कृष्ण की लीला एक सवार के हाथ में समाप्त हुई थी और कलियुग में नील माधव की यात्रा शुरू हुई थी जो विश्व बसु के हाथ हुए थे। पर आपको पता है कि प्रभु जगन्नाथ जी को भी बुखार होता है, उनको भी दवा दी जाती है। तो कैसे होता है ये बुखार? पुराण के अनुसार देव स्नान के बाद जगन्नाथ जी और बलभद्रा जी को बुखार हो जाता है। तब जगन्नाथ जी बलभद्र
बलभद्रा जी और उसके बहन सुभद्रा के साथ मंदिर के गुप्त कक्ष में रखा जाता है उनकी सेवा के लिए। इसी इलाज के टाइम भगवान जगन्नाथ और बलभद्रा जी के ऊपर हर्बल लेप लगाया जाता है। विशेष औषधि भी दिया जाता है। कहते हैं कि लौंग, दालचीनी ये सब दिया जाता है और फुलूरी तेल से भी उनको मालिश किया जाता है। ये फुलूरी का तेल पिछले साल ही बनाया जाता है और उनको भोजन के रूप में दूध से बनाया हुआ चीज दिया जाता है और बाद में इन सभी प्रसादों को भक्तों के बीच बांट दिया जाता है। पर कहा जाता है कभी कभी जगन्नाथ जी का बुखार ठीक हो जाता है और कभी कभी ठीक में नहीं होता। कभी कभी उन्हें पुनर्जन्म भी लेना पड़ता है जिसे कहा जाता है नवगणे, जो 8 साल, 12 साल और 19 साल में एक बार होता है। इन्हीं दिन उड़ीसा की सरकार पुरी में अंधेरे का घोषित कर दी जाती है और खास पुजारी आंखों में लाल कपड़ा और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर मूर्ति के अंदर से कुछ ब्रह्म पदार्थ नाम की चीजें निकालकर नया मूर्ति में रख देता है। अब जानते हैं ब्रह्म पदार्थ क्या है। ब्रह्म पदार्थ जो जीवन का प्रमाण देता है। जैसे प्रति मनुष्य के शरीर में आत्मा होता है, उसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में भी ब्रह्म यानी परम आत्मा रहता है। इसी कारण प्रभु जगन्नाथ जी को एकमात्र जीवित ठाकुर कहा जाता है। इस दुनिया में हर कोई जानना चाहता है कि क्या है ब्रह्म पदार्थ, पर आज तक कोई भी इस चीज के बारे में नहीं जानता। कोई कहता है ये श्री कृष्ण का दिल अर्थात हृदय है, कोई कहता है तांत्रिक शक्ति है, कोई कहता है ये एक बहुत एनर्जी वाला पत्थर है। तो आज तक इसके सच्चाई कोई नहीं जानता। आपने गौर की होगी कि प्रभु जगन्नाथ की आंखें बाकी सभी भगवान से बड़ी है, पर ये है क्यों? क्या है इसके पीछे का राज? भगवान जगन्नाथ जी के बड़ी आंखें दुनिया भर के भक्तों के लिए सर्वज्ञता की प्रतीक है। कई प्राचीन ग्रंथों के अनुसार आंखों को आत्मा की खिड़की माना जाता है और भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी आंखें उनकी दिव्य दृष्टि और ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी का आंखें बाकी सभी भगवान की आंखें से बहुत बड़ी है। और आपके दिमाग में ये बात कभी न कभी आया होगा ना कि जगन्नाथ जी का स्त्री कौन है? लक्ष्मी जी है जगन्नाथ जी का पारंपरिक पत्नी और बिमला है उनकी विधर्मी पत्नी। तो आपने देखा ही होगा जगन्नाथ जी के साथ साथ उनके बड़े भाई बलभद्रा और बहन सुभद्रा भी रहता है। तो इसके बाद हम जगन्नाथ जी के बड़े भाई बलभद्रा के बारे में बात करें तो बलभद्रा जो है राम के अवतार, ज्यादा शक्तिशाली होने के वजह से इनका नाम रखा गया था बलराम, जिसको हम अभी बोलते हैं बलभद्रा, जिसका मतलब है शक्तिशाली भ्राता, जो कृष्ण का बड़े भाई थे। और बलभद्रा की जन्म कृष्ण की रक्षा करने और उनको मदद करने के लिए हुई थी। अब बात करेंगे जगन्नाथ जी का बहन सुभद्रा के बारे में। तो सुभद्रा नंद और यशोदा की जैथिक संतान थी। कृष्ण की जब जन्म हुआ तब वासुदेव कंस से बचाने के लिए उन्हें टोकरी में लेकर गोकुला पहुँचे, जहाँ उसने उनके अच्छे दोस्त नंद को दे दिया। नंद बसु ने अपनी नवजात पुत्री को उसके बदले में दी थी। सुभद्रा योग माया की अवतार थी। जब कंस उसके सामने गया तब वो योग माया बनकर कंस को चेतावनी दी और वो गायब हो गई। उसके कई वर्षों बाद वसुदेव और उनकी पहली पत्नी के बेटी रोहिणी के रूप में योग माया जन्म लिया था। इस बार योग माया थी अर्जुन के स्त्री, वीर की माता और कृष्ण की बहन। तो अब बात करेंगे जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में। कहा जाता है 1340 से 1699 तक 17 बार राजा, टेररिस्ट और मुगलों के द्वारा युद्ध किया गया था कि पुरी के मंदिर को मिट्टी में मिला दिया जाए, पर ये लोग सफल नहीं हो पाए। कहा जाता है पुरी के मंदिर के अंदर घुसते ही कोई भी समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देता, पर वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार ये मंदिर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, इसीलिए समुद्र की लहरों की आवाज अंदर से सुनाई नहीं देता। इस मंदिर के बारे में और एक खास बात है, इस मंदिर का जो झंडा है वो हवा के उल्टी दिशा लहराता है। जब शीर्ष पर चलने वाली समुद्र के हवा के कारण जब भंवर का निर्माण होता है, तब मंदिर के शीर्ष पर भंवर होने के कारण कभी कभी झंडा हवा की दिशा से उल्टा लहराता है। और कहा जाता है कि ये झंडा अगर हर दिन चेंज नहीं किया गया तो ये मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। आप लोग जानते ही है जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान नहीं जा सकता।
और इसका असली कारण है कि नील चक्र होने की वजह से कोई भी विमान को इसके ऊपर से जाने का अनुमति ही नहीं है, पर पक्षियाँ इनके ऊपर से आता है, इनके ऊपर बैठता है। ये बात बिल्कुल झूठ है कि पक्षियाँ इनके ऊपर से नहीं जाता। और कहा जाता है कि इस मंदिर का परछाई कोई भी नहीं देखा, तो ये अभी भी एक रहस्य है। तो ये इंजीनियरिंग का कोई कारीगरी है या फिर देवता की चमत्कार, ये आज तक जान नहीं पाया। और कहा जाता है कि प्रसाद बनते समय सातों बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है और सबसे ऊपर वाला बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। क्या है इसका रहस्य? वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक बर्तन के शीर्ष में दबाव बढ़ने के कारण पहले बर्तन के प्रसाद पहले पकता है। बहुत सारे लोगों के मुंह से ये भी सुना गया है, पुरी का जो सुदर्शन चक्र है वो आप जिस भी तरफ से दिखोगे वो चक्र आपकी तरफ ही दिखेगा, पर ये बात बिल्कुल झूठ है। ऐसी अफवाह पे मत विश्वास कीजिए। अब बात करते हैं जो ऑनलाइन में कुछ दिनों से भविष्यवाणी चल रही थी कि 2026 में समुद्र के बढ़ते दरों के कारण मंदिर समुद्र के अंदर समा जाएगी। क्या ये बात सच है? तो ये सभी भविष्यवाणी का कुछ भी निराधार नहीं है, ये सभी फेक बातों का विश्वास न करें। तो यही थी इन सभी रहस्य का समाधान। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और वीडियो में कौन सा सवाल छूट गया वो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर से उस सवाल का जवाब दूंगा। वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार के सदस्यों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।